हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो मैं यहाँ कार्ड निकाल रही हूँ, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन। एंड सबसे पहला ही कार्ड आ गया यहाँ पर द लवर्स का। वाओ यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, इसके बाद में जो दूसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड है, डेविल का कार्ड है यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ज्यादा कार्ड नहीं, एक एक कार्ड ही नहीं देखेंगे। यहाँ पर है द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड हियर इज द 3 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कई सारे कार्ड्स है यहाँ पर इस तरीके से। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 1 मोर कार्ड आई वांट, जो कि है जस्टिस। लवर्स से शुरू होकर जस्टिस तक के कार्ड्स अभी हमारे सामने आ चुके हैं। अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो पर्सन है ये है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पर है। ओके, लिब्रा एंड एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की 3 कार्ड्स अगर हम देखते हैं तो हैंगमैन है, टेम्परेंस है एंड 3 ऑफ कॉइन्स के कार्ड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी सी किसी चीज को लेकर के स्टक फील कर रहा है। मे बी दुनिया को अपने हिसाब से देखने के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया जो है वो इनके हिसाब से क्या करने वाली है, ये इसके बारे में सोच रहे हैं। बड़े पेशेंस धारी हैं, बहुत पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने। पेशेंस को बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। पेशेंस है इनके अंदर एंड डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति इनको डिगा नहीं सकता। कोई भी इंसान, कोई भी थर्ड पार्टी इनको डिगा नहीं सकता। इनके अंदर बहुत पेशेंस लेवल है, बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ में ये पर्सन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ आपके जो पर्सन है, जब ये पर्सन चाहे आपके साथ हो चाहे वो आपसे दूर हो, जब एक व्यक्ति आपसे प्यार करता है, जब एक व्यक्ति आपसे जुड़ता है, तो उसके साथ में ना उसकी बहुत सारी चीजें आपसे जुड़ जाती हैं। उसका बहुत बड़ा कनेक्शन आपके साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर यही व्यक्ति के साथ में ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है और ये कनेक्शन आपके साथ में कुछ इस तरीके से इनका जुड़ा हुआ लवर्स का कार्ड है। मतलब उनको जब इन्होंने आपसे बात करना शुरू किया है तो इनको ये चीज फील हुआ है कि जैसे आप पे एक आकर्षण है, एक ऐसा कुछ कनेक्शन है जो आप केवल और केवल आप इनके अंदर समझ पाते हो। केवल आपके अंदर वो एबिलिटी है जो आप इनकी बातों को समझ पाते हो। चाहे वो किसी भी तरीके की बातें हैं, उसको बहुत ध्यान से समझते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो। इनकी जरूरतों को सबसे अच्छे तरीके से अगर किसी ने समझा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये चीज इनको अच्छे से समझ में आती है। अच्छा, इनके मन में क्या था कि ये जहां भी कहीं भी जाते हैं, किसी के भी साथ में इन्होंने अभी तक रिलेशन में रहे हैं, अगर ये रिलेशन में रहे हैं तो यहाँ इनको ये चीज फील हुई कि ये ही दुनिया को मनाते रहे हैं। अब तक लोग इनको अंडरस्टैंड नहीं करते थे, बट यही लोगों को ये बताने की कोशिश करते थे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है और इस बार ऐसा हुआ है कि आपसे जब इन्होंने कनेक्शन बनाया है, जब आपके साथ में वो कनेक्ट हुए या जस्ट नॉर्मल बातचीत, लेकिन आप जैसे चीजों को अंडरस्टैंड करना जानते हैं, आप जानते हैं कि इनकी जरूरतें क्या है, आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये पर्सन इस तरीके की चीजों को पसंद करते हैं, इस तरीके की ख्यालातों को पसंद करते हैं। अच्छा, सिर्फ आप अच्छी बातों को ही नहीं, इनकी बुरी से बुरी बातों को भी सुनते हैं। ये डेविल का कार्ड है, इनके एडिक्शंस के बारे में भी जानते हो, इनकी वो बातों के भी बारे में जानते हो जो कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। यानी ये अपने आप ही अपना मुंह खोल देते हैं, अचानक से आपसे सारी बातें बोल देते हैं, अचानक से सारी चीजें एकदम आपसे एक्सप्रेस कर देते हैं और आप सुनते हैं, जज नहीं करते आप इन्हें। एक्चुअली आप इन्हें जज नहीं करते, आप इनको बहुत ध्यान से सुनते हो। यही चीज इनको सबसे अच्छी लगती है कि आपके साथ बात करने का मतलब होता है
कि किसी भी तरीके का कोई जजमेंट नहीं हो रहा है, चीज़ें अंडरस्टैंड की जा रही हैं, इनको प्यार, इनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर आप इन्हें समझाते ज़रूर होंगे, बट जज नहीं करते हो। यहाँ पर ये चीज़ भी दिखती है कि ये आपको भी दिखते हैं, ऐसा नहीं कि ये आपके बारे में नहीं सोचते, ये आपके बारे में भी जानने की पूरी कोशिश करते कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सारी चीज़ें आपकी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये फालतू के सपने नहीं दिखाते आपको, फालतू की बातें नहीं करते हैं, फालतू के सपने नहीं दिखाते हैं। ये जो भी कुछ अपनी लाइफ में अब तक इन्होंने अचीव किया है, लाइफ में एम्परर का कार्ड है, ये इनके खुद के बलबूते पर इन्होंने अचीव किया है, और ये चाहते हैं कि आप इनको इसी तरह से जानें, आप इनको इसी तरीके से समझें कि ये जो भी अचीवमेंट इनकी लाइफ में हो रहा है, ये जितना भी अचीवमेंट आपके साथ में आपको दिख रहा है, वो इनका खुद का है। यानी अगर ये कोई भी बात आपसे बोल देंगे तो वो करके ही रहते हैं, ये बात सच है। पहली बात तो ये बोलते नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया कि मैंने ये करना है, वो करना है, कुछ भी whatever XYZ, इसका मतलब है कि वो काम होना ही है। फिर इनको कोई पीछे नहीं हटा सकता है। एक मतलब ये खुद कमिटमेंट दे देते, भाई मैंने अपने कमिटमेंट दे दिया है तो फिर तो मैं अपना ही नहीं सुनता हूँ, whatever। तो इस तरीके की सोच इनकी है। कमिटमेंट देने से पहले, बोलने से पहले, मतलब इनको लगता है फालतू नहीं बोलना। बिल्कुल, जो बोलते हैं ना तो बहुत ध्यान से बोलते हैं, किसी का दिल रखने वाली बात नहीं है। इनको लगता है कि अभी दिल रख लिया, बाद में अगर उसका दिल तोड़ दिया तो इट्स बेटर कि उसको वो होप ही नहीं जगाओ। ये इनका सोच है, और होप नहीं जगाना चाहते ये, फालतू का किसी के भी होप को नहीं बनाना चाहते, ना बिगाड़ना चाहते। ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक हैं, इनका बहुत एनर्जी लेवल हायर रहता है, और इनका हो सकता है ये बहुत अच्छे हो। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको एक किस्सा सुनाया है जहां इन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए शायद चीजों को दांव पे लगा दिया था, या इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, कोई आदत, कोई चीज, कोई ऐसी चीज जो ये कभी नहीं बदल सकते थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट दे दिया था अपनी बात रखने के लिए, इन्होंने वो बहुत बड़ी चीज का दाव पे लगाया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, किसी को खुश करने के लिए, और शायद वहीं से इन्होंने ये चीज सोच ली थी अब ऐसा नहीं करना है कमिट, क्योंकि इनको खुद वो हर्ट किया, इन्हें हर्ट हुआ, तो ये झूठ नहीं बोलते। यदि ये पर्सन आपके हैं तो ये पर्सन झूठ नहीं बोल रहे, तो ये जो भी कुछ कह रहे हैं ना तो आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए ये पर्सन जो है ना, वैसे तो आपके साथ में एक अट्रैक्शन फील करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे इनको लग रहा है कि चीजें ना और अच्छी हो रही हैं, चीजें बेहतरीन हो रही हैं, चीजें ज्यादा अच्छी हो रही हैं। आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपकी तरफ इनकी चीजें, आपकी तरफ इनका लगाव बढ़ रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन जो है डेफिनेटली यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, कनेक्शन को प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हैं। यहाँ पर इनको लग रहा है कि ये जैसे डिफरेंट चीजों को नहीं करना चाहते हैं, कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं। देखो, ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बड़ा शुद्ध व्यवस्थित व्यक्ति है, एकदम विचारों से शुद्ध है इंसान। कम से कम ये अपने विचारों से शुद्ध। इनको लगता है नहीं, मुझे दिल नहीं हो रहा, क्योंकि ये खुद टूटा हुआ दिल लेके बैठे हुए हैं, और इनको ये जस्टिस देना चाहते, ये नहीं चाहते, बर्डन नहीं फील करना चाहते। ये अपने हृदय पे किसी भी तरीके का भार, बोझ फील नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि लोगों से ये कह दें कि यार तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगा, ना कर पाए। तो डेफिनेटली वो रोता हुआ नहीं देखना चाहते, वो किसी की नजरों में अपने लिए नफरत नहीं देखना चाहते। और इसीलिए ये पर्सन जो है, जो भी कुछ कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो ही करेंगे, नहीं कह रहे हैं तो फोर्स मत कीजिए, क्योंकि इससे आपके रिलेशन खराब होंगे। आपका व्यक्ति अगर आपसे कोई बात कह रहा है, उसको मान लीजिए, और उसको फोर्स नहीं करना है। अगर आप फोर्स करते हैं तो चीजें गड़बड़ होती है, तो इट्स बेटर नॉट टू फोर्स एनीवन, ठीक है। कम से कम वो फ्लो में बहते हुए अगर वो काम होता है, फ्लो में बहते हुए अगर वो चीजें होती हैं, आपको भी अच्छी लगेंगी, उनको भी अच्छी लगेंगी। तो वही चीज करना चाहिए जो इंसान खुद से करके। हाँ, आप उनको बोल सकते हो, बट प्रेशर नहीं करना है। इस समय मुझे लगता है ये जो कार्ड्स आए हैं वो आपके व्यक्ति के उन गुणों को बताते हुए आ रहे हैं जो हिडन है, या शायद आप महसूस करते हैं, और सचमुच आप जानना चाहते थे कि वो कैसे हैं, इसीलिए इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। और सचमुच आप जान गए अपने पर्सन के बारे में, उनकी वो हिडन थॉट्स के बारे में जो अब तक वो नहीं कह रहे थे। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर लर्निंग का मैसेज करें, और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहां दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।